गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर शफाली और आप। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, अगर आप वर्किंग होते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो पहला सवाल जो हमारे माइंड में क्लिक करता है वो ये होता है कि अब हमें जॉब कंटिन्यू करनी है कि नहीं, जॉब पर जाना कैसे है, कितनी देर तक बैठे रहना है, अगर हमारी जॉब खड़े रहने की है तो किस तरह से अब अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है ताकि हमारे बेबी को कोई भी डेंजर ना हो, और हमें कब जॉब क्विट करनी है, कब छुट्टी लेनी है। सी, प्रेगनेंसी इज़ अ जर्नी। सबसे पहली बात, ये कोई बीमारी नहीं है कि आप इसे अपने दिलो दिमाग पे लें। सो इट इज़ अ खूबसूरत जर्नी जो आप प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से लेकर के बर्थ तक की तय करते हैं। तो इस पे काफ़ी सारे पड़ाव होते हैं, जैसे कि फर्स्ट 3 months, देन द नेक्स्ट 4th, 5th, 6th month, and then the end 7th, 8th, 9th month. And each trimester has its own limitations. जो पहला ट्राइमेस्टर है वो बहुत ही आरामदायक होता है, हालांकि उसमें नौजिया होता है, आपको बार बार प्यूकिश लगता है, उबाक आती है, स्मेल आती है, लेकिन याद रखिए इसमें आपको बैक एक नहीं होता इतना। आपका पेट क्योंकि है ही नहीं, अभी तो बेबी अभी पेल्विक बोन के नीचे है, तो वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती जो कि आगे के ट्राइमेस्टर में होने वाली है। तो फर्स्ट 3 months है उसमें आप अपनी जॉब आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको दिमाग में ये रखना ही नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि इस समय ना तो इतना वेट होता है बेबी का, ना आपका भी वेट इतना गेन होता है कि भाई आपको कोई दिक्कत हो, ना कोई बहुत ज़्यादा पैरों में सूजन होती है कि जिससे आपको खड़े रहने में दिक्कत हो। सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपकी जॉब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े रहने की है तो आप एक चेयर, कुर्सी अपना खुद का ध्यान रख लें, बीच बीच में रेस्ट करते रहें, बैठते रहें। मैं अपनी प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी यही टिप देती हूँ कि देखिए, आप अगर ये एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि जॉब प्लेस पे हमारी केयर नहीं हो रही, हमें कोई पूछ नहीं रहा, हमें बार बार बैठने को नहीं बोल रहा, हमें खाने को नहीं बोल रहा, फॉरगेट इट। खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। आपको अपनी केयर, अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, घर पे भी, ऑफिस में भी। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज आप एक नई क्रिएशन को अपने गर्भ में पाल रहे हैं, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो छोटी छोटी ग्राजेस है वो छोड़ दें, अपना ध्यान रखें, बार बार वर्क प्लेस पर पानी पीते रहें, थोड़ा थोड़ा स्नैक बार बार लेते रहें। कोई शर्म की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, किस लिए। यू आर प्रेग्नेंट एंड यू एन्जॉय इट। आप कुछ भी फ्रूट्स है, सूप्स है, सैलेड है, कट करके छोटे से पैकेट में लेके चले जाएं, ओट्स बिस्किट लेके चले जाएं, अपनी ड्रॉअर में रखें, ड्राई फ्रूट्स रख लें, स्वीट्स रख लें, चॉकलेट रख लें, एनीथिंग, और थोड़ी थोड़ी देर में मंचिंग करते रहें ताकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, तो बेबी भी ठीक रहेगा। क्योंकि जब आप लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, तो आपको ज़्यादा प्यूकिश फील होता है। साथ साथ में बीच बीच में बैठते रहें। अगर आपकी प्रोलॉन्ग सिटिंग की जॉब है तो फिर आपको बीच बीच में उठते रहना है, चक्कर काटते रहना है। कई बार हम लोग 4-5 hours एट अ स्ट्रेच काम करते रहते हैं, यूरिन नहीं करते, यूरिन होल्ड करते हैं, तो उससे भी यूटीआई होता है, पेट दर्द होता है। तो आपको एक सिंपल ध्यान रखना है दैट यू, अगर आप लंबे टाइम तक बैठे हैं तो बीच बीच में वॉक करें, वॉक करते हैं, खड़े रहते हैं तो बीच बीच में बैठते रहें, अपनी यूरिनेशन का ध्यान रखें, बार बार वॉशरूम जाते रहें, पानी अच्छे से पीते रहें ताकि आप हाइड्रेटेड रहेंगे। तो जॉब छोड़ने की, छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि कुछ वार्निंग साइंस है कि आपको पेट दर्द है, ब्लीडिंग है, आपको नीचे टमी में पेन रहता है, पहले अबॉर्शन की हिस्ट्री है, अब आपको टेंशन है कि कहीं ये रिपीट ना हो जाए, तो आप एक बार 7-8 days 10 days का ब्रेक ले ले, रेस्ट कर ले, अगेन यू ज्वाइन फॉर सम टाइम एंड देन यू कैन टेक अ ब्रेक अगेन। अब आती है 2nd month की बारी, जो 2nd ट्राइमेस्टर है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, हनीमून ट्राइमेस्टर इसका नाम होता है, क्योंकि नौजिया इसमें कम हो जाता है, वेट गेन भी जो 7th month के बाद होना है उससे कम है अभी, स्वेलिंग भी पैरों में अभी कम है, बीपी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। नॉर्मली इसमें 80% फीमेल्स कंफर्टेबल रहती हैं, खाती पीती रहती हैं, तो एंजॉय करती हैं। इस टाइम में तो ऑफिस ज़रूर जाना है ताकि आप बाहर निकलेंगे, तैयार होंगे, आपको भूख भी लगेगी, क्योंकि यकीन मानिए अगर आपने ऑफिस छोड़ दिया, आप घर बैठ गए, तो बिलीव मी, सुबह उठने में जोर आएगा, फिर नहाने में जोर आएगा, आप सुबह लेथार्जिक होकर लेटे रहेंगे, एक्टिवनेस नहीं रहेगी। तो वो जो एक कंपल्शन होता है कहीं जाने का, उठने का, रेडी होने का,
तो अपने आप ही अपनी क्लॉक चलती रहती है, भूख भी लगती है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता, साथ साथ में मूड फ्रेश रहता है बिकॉज यू टॉक टू पीपल। और आप जितना बातें करेंगे, जितना हंसेंगे, खुश रहेंगे, उतना ही आपका बेबी भी हेल्दी होगा। अब 7 मंथ के बाद में एग्जैक्टली हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि व्हेन टू टेक मैटरनिटी लीव या व्हेन टू टेक नॉर्मल लीव फ्रॉम अ जॉब। 7 मंथ के बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं अब थकान ज़्यादा है, आपका एग्जर्शन पीरियड लंबा है, जॉब डिमांडिंग है, आपको बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है, आपको लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, आपका खाना बिल्कुल प्रॉपर नहीं चल पाता जॉब की वजह से, आपका हीमोग्लोबिन कम है, बीपी ज़्यादा है, शुगर फ्लक्चुएट करती है, तो 28-30 वीक्स के बाद में आप अपनी लीव ले सकते हैं। क्योंकि अब ये एक्चुअली ग्रोथ का टाइम है बच्चे के, आपके खुश रहने का, आपके खाने का, अच्छे से सोने का, इस सब का टाइम अब शुरू हो जाता है। और यही वो पीरियड है जिसमें आप जो खाते हैं वो अब बेबी को लगना शुरू होता है, क्योंकि एक्चुअल ग्रोथ ऑफ द बेबी अकर्स आफ्टर 28 वीक्स। तो अगर आपकी इस तरह की जॉब है तो आप आराम से 28-30 वीक्स के बाद में अपनी लीव अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप कंफर्टेबल हैं, झेल रहे हैं, जाने से आपको ठीक लगता है, उठने से आप एक्टिव रहते हैं, तो यकीन मानिए आप 36 वीक्स तक भी आराम से काम कर सकते हैं। एंड आई डिड। मैं तो खैर आई वॉज कंफर्टेबल एंड आई एम अ गायनिक, तो आई न्यू द डेंजर साइंस। तो मैं तो आपको बताऊं कि सेकेंड जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी तो मैं अपने पेशेंट देख के, चारों पांचों पेशेंट को बाय बोल के देन आई वेंट टू माय हॉस्पिटल टू गेट एडमिटेड। और मैं वापस से अपना वर्क रिज्यूम किया था 25 डेज़ के अप्रॉक्सीमेटली बाद में। तो जो 1 मंथ के बाद मुझे पेशेंट दिखाने आए थे उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं डिलीवरी करा के भी आ गई थी। सो अगर आप इस तरह का है आपका एटीट्यूड, आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा पी रहे हैं, आपकी रात को नींद पूरी हो रही है कि आप ऑफिस में फ्रेश रह रहे हैं, तो आप अपना जॉब 36-37 वीक्स तक भी आराम से कंटिन्यू रखिए। अपनी ड्यू डेट से 15-20 दिन पहले ऑफिस से ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि तब आपको थोड़ा सा केयर की ज़रूरत पड़ती है। 15-20 दिन पहले आप मेंटली मेकअप होते हैं, प्लस आपको लेबर पेन भी कभी भी आ सकते हैं 37 वीक्स के बाद। थोड़ी प्रिपरेशन भी करनी होती है, थोड़ा रिलैक्स भी रहना होता है। नींद भी एक्चुअली इतनी ज़्यादा पूरी नहीं होती रात को कि आप ऑफिस में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकें। तो ये है आपकी लीव लेने के क्राइटेरिया प्रेगनेंसी में ऑफिस से। तो इस तरह से आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंगली अपनी लीव कस्टमाइज़ कीजिए, क्योंकि लीव तो उतनी ही है और हमें डिलीवरी के बाद 100% लीव की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तब आपका उस छुटकू को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करेगा, उसको भी आपकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, आपको ब्रेस्ट फीड भी कराना होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपनी प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी, जो मेरे ओपीडी में आती हैं, पूछती हैं कि जितना हो सके खींचते रहिए। आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होनी चाहिए, आपके बेबी की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, तो जितना हो सके एक्टिव रहिए, काम पे जाइए, ताकि ये छुट्टियाँ बाद में काम आ सके ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर। साथ साथ में जो डिलीवरी के बाद में अपनी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं उनसे भी आप घर रह के आराम से रिकवर कर सकेंगे। अपना आयरन कैल्शियम लेते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, कुछ भी क्वेरी हो डाल दीजिए। इससे रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो आप मुझे बोलिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। चैनल को इसी तरह प्यार लुटाते रहिए। आई लव यू ऑल एंड आई लव मेकिंग वीडियोज़ फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।